ठीक है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, ये जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल होता है उसका थर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले था हमको जर्नल एंट्री करना। एंट्रीज करने के बाद हमने उसको लेजर में पोस्ट किया। लेजर में पोस्ट करने के बाद हम उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड प्रोसेस है अकाउंटिंग साइकिल का। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द फाइनल लेजर बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन अ बिजनेस। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है कि बिजनेस में जितने भी हमने लेजर अकाउंट बनाए हैं उन सबका बैलेंस को हम फाइनल बैलेंस हमको वो प्रोवाइड करता है। इसमें भी दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। Trial balance is prepared at the end of the year and is used to prepare financial statement like profit and loss account और balance sheet। ट्रायल बैलेंस हमको हम कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, और ये हेल्प करता है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, जैसे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का? टू एंश्योर द मैथमेटिकल और अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन अ कंपनीज लेजर। ठीक है, तो हमको बस ये याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं कि हम जितने भी लेजर अकाउंट हमने बनाया है उस सम का हमको वो बैलेंस प्रोवाइड करता है। जितने भी टोटल लेजर हैं, हम जितने भी टोटल लेजर हमने रिकॉर्ड किया है उसका हमको ये बैलेंस प्रोवाइड करता है, और हम उसको उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट में हम उसको डालते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस जब हम हमारा बन जाता है एंड ऑफ द ईयर, तो वो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है और बैलेंस शीट। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? और हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड होना चाहिए का मतलब कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो इक्वल आना चाहिए। वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। जितना हमने डेबिट किया है जितना हमने क्रेडिट किया है वो दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। अगर वो हमारे इक्वल नहीं होते हैं तो हम ये समझें कि हमारा हमने कुछ गलती की है ट्रायल बैलेंस बनाने में, या तो कोई एरर है। एरर भी चार टाइप के एरर होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसके मेथड पढ़ लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस हम दो मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम दो मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहला है टोटल मेथड। सबसे पहला मेथड है टोटल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो डेबिट टोटल होता है और जो क्रेडिट टोटल होता है, ईच अमाउंट ऑफ द लेजर आर रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। द लेजर का डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल ये दोनों को हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं, जिसे हम टोटल मेथड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा बैलेंस मेथड। अंडर दिस मेथड ओनली बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट ऑफ लेजर इज रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो लेजर अकाउंट है उसका जितने भी हमने लेजर अकाउंट बनाए हैं उसका जितना भी बैलेंस है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, टोटल मेथड में हम लेजर का जितना भी टोटल आता है डेबिट और क्रेडिट साइड में उसे हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। और बैलेंस मेथड में लेजर के जितने भी बैलेंसेस हैं उसे हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम हमेशा ये ध्यान रखिएगा ट्रायल बैलेंस हमेशा हम लेजर से बनाते हैं। ठीक है,
हमेशा हम लेजर से बनाते हैं। जैसे कि हम लेजर किससे बनाते थे? हम लेजर किससे बनाते हैं? एंट्रीज से बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज से बनाते हैं। जैसे हम लेजर जर्नल एंट्रीज से बनाते हैं, वैसे हम ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं किससे? लेजर से। ठीक है, तो हम ट्रायल बैलेंस किससे बनाते हैं? लेजर से बनाते हैं। और उसका कौन सा अमाउंट लेते हैं? जो बैलेंस ब्रॉड डाउन हमने किया होता है वो बैलेंस हम लेते हैं। बैलेंसिंग मेथड में जैसे हमने पढ़ा था कि हम रिकॉर्ड करते हैं लेजर का बैलेंस वाला अमाउंट। ठीक है, बैलेंस वाला अमाउंट लेजर का हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में, लेकिन कौन सा वाला? कैरेट डाउन वाला कि ब्रॉड डाउन वाला? है ना, तो हम ब्रॉड डाउन वाला हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जो बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस हम उसमें भी डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट साइड में हम वो सारी चीजें लाते हैं जो कि हो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू रिलेटेड। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में एसेट रिलेटेड और एक्सपेंस रिलेटेड हम आइटम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लेजर हम लेजर से ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, और लेजर में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला अमाउंट होता है हम उसी को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं इन केस ऑफ बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, अब जो बैलेंसेस है वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में जो आइटम रिलेटेड होते हैं कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू, ठीक है, वो चीजें हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और डेबिट साइड में आइटम्स रिलेटेड टू एसेट एंड एक्सपेंसेस, ये चीजें हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसका मैं एक फॉर्मेट दे दिखा दे रही हूं आप लोगों को। ठीक है, कैपिटल आएगा हमारा कहाँ? क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फर्निश्ड गुड, ये सारी चीजें क्या है बताइए? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें क्या है? लैंड, बिल्डिंग, किसी ने आंसर दिया कि ये लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी नहीं होती है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? एक संपत्ति है, एक एसेट है। ठीक है, ये लाइबिलिटी भी नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए लाइबिलिटी कैसे हो जाएगी? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीजें हमारे लिए एसेट है जो कंपनी में रहती है। हम इसको बार बार नहीं खरीदते हैं, हम इसको एक बार खरीदते हैं। ठीक है, फिर परचेसेस, कैरियज, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये दोनों हमारे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, फिर सेल्स, सेल्स हमारे लिए क्या है? एक रेवेन्यू है। सॉरी, सेल्स हमारे लिए क्या है? हाँ, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू किधर साइड आएगा?
देखिए मैं इसको आपको फिर से दिखा रही हूं। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में हम जितने भी कैपिटल लायबिलिटी या रेवेन्यू नेचर के होते हैं, रेवेन्यू मतलब इनकम, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, है ना, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, वो चीज हम रेवेन्यू में लिखते हैं। सेल्स की जब हम बात करें, सेल्स हम करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, हमारे लिए वो क्या है, रेवेन्यू है। तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में जो जितने भी एसेट हो, जितने भी संपत्तियां होती हैं, उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और जितने भी हमारे पास खर्च होते हैं, जैसे कि परचेजेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, परचेज हम डेबिट साइड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है, हमने कुछ चीज खरीदा है तो हमारे पास हमारे लिए वो खर्चा ही ना है। तो ये चीजें ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएंगी। ठीक है, ये हमें ये पांच चीजें आपको याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगे, और डेबिट साइड में एसेट एंड एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या है, एक तरीके का रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये आएगा, सॉरी, सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, तो वो आएगा हमारे लिए डेबिट साइड में। वैसे परचेज रिटर्न हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, तो वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। वैसे हमने इंटरेस्ट पेड किया, वो भी हमारे लिए क्या है, खर्चा है। हमको डिस्काउंट, सॉरी, डिस्काउंट और कमीशन रिसीव हुआ है, तो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। सैलरी हमने दी है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट साइड में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन हमको मिला है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है ना। लॉन्ग टर्म लोन हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, जिसको हमको लॉन्ग टर्म में हमको उसको क्या करना है, चुकाना है। तो लाइबिलिटी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। वैसे ही बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मैंने अभी आपको समझाया था कि हम जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट ही अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, तो आपको एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिल्स पेबल क्या है, आपके लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है, आपको, आपके लिए वो एक लाइबिलिटी है कि फ्यूचर में आपको वो बिल चुकाना है। तो बिल्स पेबल आपके लिए कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। वैसे ही क्रेडिटर्स भी है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, तो ये भी आएगा क्रेडिट साइड में। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आएगा हमारा कहाँ पे, डेबिट साइड में। ठीक है, ये फॉर्मेट क्लियर है कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट और डेबिट साइड क्या होता है। ड्राइंग्स का मतलब मैंने पहले समझाया था। ड्राइंग्स का मतलब कि पर्सन जब कोई पर्सन अपने ही बिजनेस से पैसे निकालता है फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अपने ही बिजनेस से पैसा निकालता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लेजर बहुत सारे बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लेजर बनाए हुए हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट का दिया हुआ है लेजर, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 10,020। वैसे ही कैपिटल का रमेश अकाउंट, परचेज, सेल सोहन। नेक्स्ट स्लाइड में भी है ड्राइंग्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, दिनेश अकाउंट और सैलरीज अकाउंट। ये सारे लेजर अकाउंट हैं। अब हमको क्या करना है, इसको ट्रायल बैलेंस में हमको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले दो मेथड हमने पढ़ा था। ठीक है, दो मेथड हमने, जब मैंने ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स को लिखा है, तो ये तो ऑब्वियसली बात हुई ना कि हम मेंशन करेंगे ड्राइंग्स को ट्रायल बैलेंस में।
ये जो मैंने दिया है, ये मान लीजिए ये एक फॉर्मेट है। अगर आपको इसे, मैं आपको सिंपल तरीका बताया कि ये चीजें क्रेडिट साइड में आती है और ये चीजें इसमें आती है। अगर आपको इसे याद भी करना है तो आप कर सकते हैं, है ना। ये मान लीजिए ये फॉर्मेट ही है ट्रायल बैलेंस का, कि इतनी चीजें डेबिट साइड में आती हैं और इतनी चीजें क्रेडिट साइड में आती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमसे एग्जाम्पल में, ठीक है। ये बहुत सारे हमने यहाँ पे मैंने लेजर दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने दो मेथड पढ़े थे, एक टोटल टोटल मेथड और एक बैलेंस मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल मेथड को बनाते हैं, ठीक है। टोटल मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि जो लेजर का टोटल अमाउंट जो रहता है, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो, उसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैश अकाउंट का सबसे पहला लेजर कौन सा दिया है, कैश अकाउंट का, ठीक है। उसका टोटल कितना है, एक्चुअल में टोटल कितना है, एक्चुअल में टोटल इसका है 90,000। ठीक है, हमको यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखना है, लेकिन इसका एक्चुअल टोटल अमाउंट आएगा हमारे पास कितना, 7,980। ये टोटल अमाउंट है हमारा, रियल टोटल अमाउंट है हमारा कैश अकाउंट का। वो कैसे, क्योंकि जब हम इसे हम प्लस करेंगे यहां तक, एक्चुअल में हमारा यहां तक ही है कैश अकाउंट, इसे हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट जितना भी आएगा उसे हम जितना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं यहां साइड से, है ना। यहां साइड से हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर हम इसका टोटल निकालें, 25,000 प्लस 18,000 प्लस 19,000 प्लस 500 प्लस 16,980 प्लस 500, कितना टोटल आया हमारा, कितना टोटल आया हमारा यहाँ पे 79,980 हमारा आया टोटल, ठीक है। टोटल मेथड हम कर रहे हैं तो हमको दोनों साइड का टोटल निकालना है ना, दोनों साइड का हमको टोटल निकालना है। तो यहाँ पे तो 90,000 ही आएगा, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 79,980, ठीक है। ये हमारा रियल टोटल अमाउंट है कैश अकाउंट का, क्रेडिट साइड का। तो यहाँ पे कैश में सबसे पहले डेबिट साइड में कितना लिखेंगे, 90,000, और क्रेडिट साइड में कितना टोटल आएगा, 79,980, ठीक है। नेक्स्ट हम लेजर देखते हैं, कैपिटल लेजर, ठीक है। कैपिटल का लेजर, उसमें अमाउंट कितना दिया है, 40,000। यहाँ पे हमको बैलेंस कैरिड डाउन नहीं करना पड़ा है, तो हम सिर्फ एक ही अमाउंट लिखेंगे। कैपिटल कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में 40,000 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कौन सा, रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट का टोटल कितना है, 20,000। ठीक है, रमेश अकाउंट 20,000, यहाँ 20,000 और यहाँ पे 20,000। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट का टोटल कितना है, 79,000। परचेज अकाउंट हमने यहां लिख दिया है 79,000। ठीक है, जब भी, और आपको याद होगा ये परचेजेज है, ये डायरेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ एक ही साइड लिखेंगे, इसका टोटल अमाउंट। फिर हम जाएंगे सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में कितना है, 50,000। तो यहां पर भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे सेल्स 50,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट अकाउंट क्या है हमारा, सोहन अकाउंट। सोहन अकाउंट में कितना है, 18,000। ठीक है, यहाँ पे 18,000 आएगा। 18,000, 18,000 हमने लिख ही लिया यहाँ पे, सोहन 18,000। फिर हमने आया ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स में कितना है, 500। ड्राइंग्स में हमने लिखा यहाँ पे 500। फिर आएगा हमारे पास डिस्काउंट, 20 रुपीज। दिनेश का है हमारा 17,000 रुपए और सैलरी है 500 रुपए। ठीक है, तो दिनेश का आ गया हमारा यहाँ पे 17, डिस्काउंट में आ गया 20 और सैलरी में आ गया 500 रुपए। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट और जितने भी रियल अकाउंट है, जितने भी रियल अकाउंट और जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट है, हम उसको दोनों साइड लिखेंगे। ठीक है, जितने भी रियल अकाउंट हैं जैसे कि कैश हो गया, और जितने भी पर्सनल है, जितने भी नाम वाले हैं, सोहन, रमेश, दिनेश, ये सबको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ठीक है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। फिर जब हम इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2,25,000 और 2,25,000, दोनों डेबिट और क्रेडिट में। जब हमारा ये दोनों टैली होगा तब हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट रहेगा, मतलब हमारे कंपनी या फिर हमारे बिजनेस का जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कैश अकाउंट और जितने भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट हैं, या फिर रियल अकाउंट में बोल सकते हैं, फिर जितने भी कैश अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे या फिर जितने भी पर्सनल अकाउंट होंगे, उसको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम बैलेंसिंग मेथड में। नेक्स्ट हम आते हैं बैलेंसिंग मेथड में। बैलेंसिंग मेथड में हम लोग पर्सनल अकाउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग मेथड में हम लोग पर्सनल अकाउंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले किसमें, कैपिटल अकाउंट में, जिसका था हम कितना टोटल 40,000 क्रेडिट साइड में आ गया। कैश हम यहाँ पे लेंगे 10,020। 10,020 क्यों लेंगे, क्योंकि ये बैलेंसिंग मेथड है, और कितना बैलेंस बच रहा है हमारे पास, ब्रॉट डाउन जो हम कर रहे हैं वो कितना है, 10,020। तो कैश अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 10,020 डेबिट साइड में। ठीक है, फिर आएंगे हम परचेजेस अकाउंट में 79,000। सेल्स हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एक्स, हमारे लिए रेवेन्यू है, तो लिखेंगे यहाँ पे 50,000। ड्राइंग्स हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड लिखेंगे 500। डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक रेवेन्यू है, तो वो हम लिखेंगे उसे
क्रेडिट साइड में 20 और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है तो उसे लिखेंगे डेबिट साइड में 500। इसको और इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टोटल 19,020। 19,020। ठीक है, तो ये दो मेथड है, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है, अगर डेबिट और क्रेडिट का टैली नहीं होता है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं, मतलब हमारे बिजनेस का जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है वो करेक्ट नहीं है, तो हमको उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, रेक्टिफाई करना पड़ता है और बहुत सारे एरर हो सकते हैं, और कैसे कैसे एरर हो सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए, टोटल मेथड में दोबारा समझा रही हूँ आप लोगों को। देखिए, टोटल मेथड में हम क्या करेंगे, बस ये ध्यान रखिए टोटल मेथड में कि जो भी कैश अगर हमारे पास लेजर है, कैश हमारे पास लेजर अकाउंट है, और जितने भी पर्सनल अकाउंट है, मतलब जितने भी नाम वाले अकाउंट हैं, इन सबका दोनों साइड का टोटल हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कैश को हमने दोनों साइड लिखा है 90,000 और 79,800, और जितने भी पर्सनल अकाउंट है, नाम वाले अकाउंट है, उनको भी हमने दोनों साइड लिखा है, जैसे कि सोहन हो गया, सोहन, सोहन, रमेश और दिनेश, इन तीनों का भी हमने दोनों साइड लिखा है। ठीक है, और कैश अकाउंट डेबिट साइड में 90,000 और क्रेडिट साइड में 79,000। 79,000 कैसे आया, डेबिट साइड का टोटल तो 90,000 है, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 79,980। तो ये मेथड ही बोलता है कि टोटल मेथड, तो क्रेडिट साइड का टोटल इसका इतना है और डेबिट साइड का 90,000 है, इसलिए हम वहां पे वो अमाउंट डायरेक्ट वहां पे लिखेंगे। बाकी अमाउंट को, बाकी जो आइटम है, परचेज सेल्स, इसको अपन उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसे हम एक साइड लिखेंगे, उसका टोटल लिखेंगे। परचेज का टोटल कितना था, 79,000। सेल का टोटल कितना था, 50,000। और जैसे कि मैंने बताया था पहले क्लास में, लेजर जब हम बनाते हैं तो हम सिर्फ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को ही बैलेंस करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो अमाउंट होता है वो डायरेक्ट हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यूजुअली जब हम क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो
यूजुअली बैलेंसिंग मेथड ही पूछा जाता है, टोटल मेथड बहुत कम यूज किया जाता है, बैलेंस मेथड ही यूज किया जाता है। अगर एग्जाम में आपको बोला, स्पेसिफाई नहीं किया हो कि टोटल मेथड यूज करना है कि बैलेंसिंग मेथड, तो आप लोग बैलेंसिंग मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कॉमन एरर होते हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाता है, हम वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ कि चार टाइप के एरर होते हैं। ठीक है, चार टाइप के एरर होते हैं: एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। ये चार टाइप के एरर होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं हो पाता है। ठीक है। अगर किसी से अगर ये ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है तो वो थ्योरी में ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो पढ़ सकता है, इसके मेथड के बारे में, आइटम्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो किस नेचर के होते हैं जिसकी वजह से उसे डेबिट या क्रेडिट में साइड में डाला जाता है। ठीक है। एरर्स पूछ सकते हैं मेन ट्रायल बैलेंस में कि एरर कितने टाइप के होते हैं और एरर को रेक्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं, और वो एरर जो चार टाइप के एरर हैं, है ना, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, या तो फिर आपको बहुत बड़ा दे सकते, जैसे कि आप लोगों का जो आखिरी के दो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 24 क्वेश्चन पेपर में, वो ज्यादा मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स के, या वो जैसे कि असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो 8 मार्क्स का होता है, एग्जाम में उससे और ज्यादा मार्क्स का होगा। तो आप क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि आपको ट्रांजैक्शन दे दिया है, आपको ये बोला गया है कि आपको इससे ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो सबसे पहले आप एंट्रीज करेंगे, एंट्री करने के बाद आप उसका लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद फिर आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ऐसा ही आपको पूरा प्रोसेस बनाने के लिए बोल सकता है, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। जो अभी तक हमने जनरल एंट्रीज से लेके हमने लेजर पोस्टिंग से अभी हमने जो ट्रायल बैलेंस तक देखा है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे।